नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने देश में निर्मित किए जा रहे कोरोना के टीके कोवैक्सीन के परीक्षण के लिए चिकित्सा संस्थानों को पत्र लिखा है। आईसीएमआर ने कहा है कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर ये टीका तैयार किया गया है। वहीं जायडस कैडिला नाम की कंपनी भी जाइकोव डी नाम का टीका तैयार करने में लगी हुई है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा वैश्विक औसत से अभी भी काफी कम है। देश में 10 लाख की जनसंख्या पर 504 मरीज हैं, जबकि वैश्विक औसत 1453 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या प्रति 10 लाख पर लगभग 14 है, जबकि दुनिया भर का औसत 68 है। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इस बीमारी से प्रभावित तरीके से निपटने के लिए अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में काफी विस्तार किया है। इनमें ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधाएं शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम, कंटेनमेंट और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समन्वित प्रयासों के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर अब 61.13% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 21,577 लोगों में से 16,583 लोग ठीक हो गए हैं। आज 173 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुबह 10:30 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 81 मरीज अलवर जिले में मिले हैं। वहीं राजधानी जयपुर में 34 और लोगों में इस रोग की पुष्टि हुई है। आज 6 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हुई है। इन्हें मिलाकर कोविड-19 बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 478 पहुंच गया है। देश में रोल मॉडल बने भीलवाड़ा जिले में कोरोना के आज 11 नए मामले सामने आए हैं। कोटा में 12, राजसमंद में 10, नागौर में 8, चूरू में 3, उदयपुर में 2 और झालावाड़ तथा डूंगरपुर में एक व्यक्ति में इस रोग की पुष्टि हुई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं विज्ञान का परीक्षा परिणाम आज जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शाम 4 बजे परिणाम जारी करेंगे। और ब्यौरा हमारे अजमेर संवाददाता से। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शाम 4 बजे बोर्ड सभागार में इसे जारी करेंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारौली ने बताया कि इस साल परीक्षा में कुल 2,39,800 विद्यार्थी शामिल हुए थे। उल्लेखनीय है कि बोर्ड की परीक्षा मार्च माह में शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण ये परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद बोर्ड ने शेष परीक्षाएं 10 से 28 जून तक पूरी की थी। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की पूर्ति के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के सिलेबस में 30% तक की कटौती की है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में कहा कि मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए सिलेबस को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में असाधारण स्थिति है। सीबीएसई को पाठ्यक्रम संशोधित करने और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर बोझ कम करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में लॉकडाउन की अवधि के दौरान 15 मार्च के बाद बकाया शुल्क और फीस को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। सरकार ने कहा कि जब तक विद्यालय फिर से न खुल जाएं, तब तक विद्यार्थियों से न फीस ली जाए और न ही उनका नाम काटा जाए। गौरतलब है कि पहले 30 जून तक 3 माह की अवधि की फीस स्थगित की गई थी। चूंकि अब 31 जुलाई तक स्कूल बंद हैं, इसीलिए जुलाई महीने को मिलाकर 4 महीने की फीस स्थगित हो गई है। प्रदेश के 623 किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया है। इनसे 722 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। राजस्थान प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन में देश का पहला राज्य बन गया है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने बताया कि प्रदेश में किसानों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। योजना के तहत किसानों की अनुपयोगी जमीन पर 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे बिजली उत्पादन पर किसानों को 25 साल तक नियमित आय हो सकेगी।
प्रदेश में मानसून धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। मानसून की रफ्तार पकड़ने के साथ ही कई जिलों में अच्छी बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कई स्थानों पर और उत्तर पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।